ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को लेकर जो विवाद मचा हुआ है। उस विवाद में भगवान राम को जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कह रहा है, तो उसमें जो राजनीति हो रही है उसमें किरकिरी भगवान राम की ही हो रही है। भगवान राम भारतीय संस्कृति में सभी के आस्था के प्रतीक हैं। मैंने बचपन में देखा था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, वो हर काम की शुरुआत राम के नाम से करता था और अभिवादन में भी राम राम के नाम का उपयोग होता था। तो भारतीय संस्कृति में राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह भारतीय संस्कृति के सबसे अच्छे राजा के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं और हर वर्ग में उनका सम्मान था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब राम को लेकर जो राजनीति हो रही है, तो उसमें राम को लेकर ही, राम को आधार बनाकर लोग अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं और भगवान राम अलग थलग पड़ गए हैं। सनातन धर्म की बात कही जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद सब सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म की स्थापना शंकराचार्य ने की और वो उनके शंकराचार्य के मठ बने और हिंदू और सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक परंपरागत रूप से शंकराचार्यों को हिंदू समाज मानती रही है। चारों शंकराचार्य ने एक बार सर्वसम्मति से कहा है कि अभी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और ऐसे अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना ना तो शास्त्रोचित है और नया प्राण प्रतिष्ठा के नियमों का विधि विधान से पालन होगा। और चारों शंकराचार्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार भी कर दिया है। इसके बाद भी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। विश्व हिंदू परिषद इसकी रहनुमाई कर रही है और विश्व हिंदू परिषद ने इस धार्मिक आयोजन में जिन जिन को आमंत्रण भेजे थे, वो आमंत्रण भेजना भी एक सामान्य प्रक्रिया का अंग है कि यदि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। आना और नहीं आना ये उसकी सुख और सुविधा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। हम शादी में 1000 लोगों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें कार्ड भेजते हैं, आते उसमें से 300 लोग हैं, 700 लोग नहीं भी आते हैं। लेकिन जिनसे हमारे 1000 लोगों के रिश्ते थे, हमने सभी को आमंत्रित किया कि भाई कल को वो हमसे ये ना कहें कि मैं आपके बहुत करीब था और आपने आमंत्रण भी नहीं दिया। तो आमंत्रण तो हम सबको भेजते हैं, लेकिन उस नियत समय पर पूरे 1000 लोग आ पाए ये संभव भी नहीं होता है और इसको कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं बनाया जाता है। लेकिन आमंत्रण भेजने के बाद आमंत्रण को सार्वजनिक किया गया और उसे राजनीति का एक नया वो दे दिया गया कि भाई आप आओगे कि नहीं आओगे, आओगे नहीं आओगे, यदि आप नहीं आए तो आपको राम विरोधी मान लिया जाएगा। तो जो आदमी भगवान राम की मन से जुड़ा हुआ है, उनके जो सबसे प्रिय हनुमान जी हैं, उनकी वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता है, रोज पूजा पाठ विधान करता है। वो अपने अपने देव किसी को भी मानता हो, लेकिन राम के प्रति भी उनकी आस्था बनी हुई है। चाहे वो शैव संप्रदाय के हों, चाहे विष्णु संप्रदाय के लोग हों, चाहे कोई भी हो, सभी लोग राम को मानते थे। अब राम को आपने धीरे धीरे राम को भी बांटना शुरू कर दिया कि आप बाकी सबको छोड़ दो, आप तो केवल राम की बात करो। और अब तो ये भी कहने लगे कि ये रामानुज संप्रदाय का मंदिर है। तो आपने मंदिर को भी बहुत छोटा बना दिया। अभी सारे लोगों का मंदिर था वो, अब हिंदुओं का ही वो अब पंथों में आपने बांटने की तैयारी कर दी। बहरहाल भगवान राम का जो चीर हरण हो रहा है, मैं तो शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उचित है नहीं उचित है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति चल रही है
और राम के नाम का उपयोग दोनों अपने अपने तौर तरीके से कर रहे हैं और राजनीति के लिए कर रहे हैं। जहां तक हमें पता है कि कांग्रेस के सारे नेता रामलला के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन वो 22 जनवरी को इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनका कहना है कि शंकराचार्य जब कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा सही समय पे नहीं हो रही है, मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, और जब भगवान राम हमें बुलाएंगे तब हम उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। हम विश्व हिंदू परिषद के या ऐसे भाजपा के लोगों के द्वारा यदि राम के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण दिया जाता है, ठीक है, उन्हें आमंत्रण दिया, लेकिन हम 22 तारीख को ना जाके जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन राजनीति तो भाई साहब हो रही है और ये जनता भी समझ रही है कि अगला लोकसभा चुनाव आना है और इसमें तरह तरह की बात कही जा रही है कि अब राम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वो मंदिर में राम को लेके जा रहे हैं, राम को बाल स्वरूप को लेके जा रहे हैं। हर आदमी तरह तरह से जो व्याख्या कर रहा है, तो इसमें भगवान राम का जो शुरू से लेके और आखिरी तक का जो चित्रण था, जो आस्थाएं थी, हम कहीं ना कहीं उन आस्थाओं को खंडित करने का काम कर रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भारत में राजा राम सबसे श्रेष्ठ राजा माने गए। उन्होंने जिस तरीके की मर्यादाओं का पालन किया कि एक धोबी के कहने पे माँ सीता से अग्नि परीक्षा भी ले ली, और प्रजा को उन्होंने जिस तरीके से सारे अधिकार देते हुए और एक अच्छा राज्य चलाया था, तो उसको लेकर आज भी हम रामराज की बात कर रहे हैं। और रामराज में जिस तरीके से हम रामराज की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसमें इस तरीके की राजनीति का वैसे तो कोई स्थान होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है। तो यही कहा जा सकता है समय परिस्थिति काल, यश अपयश विधि हाथ। भगवान राम भी इससे परे नहीं है, भगवान कृष्ण भी इससे परे नहीं थे और आम आदमी भी इससे परे नहीं है। यश और अपयश समय के साथ आता है और समय के साथ चला जाता है, लेकिन जो राम मंदिर को लेकर और भगवान राम के नाम को लेकर जो राजनीति हो रही है, उसे कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। राम सबके आस्था के केंद्र थे, कोई किसी भी रूप में मांगता था, और सबसे अंतिम जब आदमी की मृत्यु होती थी तब भी राम नाम सत्य कह के हम अपने जीवन से विदा करने का अंतिम क्रिया में भी भाग लिया जाता था। तो राम नाम तो सबके पास था, राम की आस्था सबके पास है, लेकिन हम उस राम की आस्था को अब हम केवल एक विशेष वर्ग से जोड़कर राम को बहुत छोटा बना रहे हैं। यह राम के साथ अन्याय है और यह अन्याय नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है, और सब राम के नाम पर हो रहा है। हे राम हे राम हे राम।